अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात करते हैं। इसमें हम देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किस तरह बनते हैं। दो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनते हैं। जैसे ये एक दो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं हम। ये दो स्ट्रेट लाइन बना दी हमने, तो ये अब बताते हैं वर्टिकल अपोजिट। देखिए ये हमारे पास जो ये ओ है, ये इनका क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसे हमने ओ कह दिया। अब एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। सपोज दैट अगर हम इस एंगल को ए कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं, तो इट मीन्स दैट कि ए और बी एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है। ठीक है, तो ए और बी वर्टिकल एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल, इसको हम कह रहे हैं एंगल डी और ये एंगल बी। ठीक है, एंगल बी और एंगल डी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, तो अब इसमें यह है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, जैसे सपोज दैट एंगल ए और एंगल, अब ये इसमें देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाले एंगल जो होंगे ये तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन अभी मैंने समझाया था आपको इससे प्रीवियस वीडियो में कि जब स्ट्रेट लाइन बनती है तो उसमें ये एंगल, तो जैसे अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल ये कंप्लीट किसके इक्वल होगा? ये होगा 180 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल, वी कैन राइट इट, एंगल एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये थोड़ा सा इसको हम और इस तरह लिख लेते हैं ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। We can say that angle C plus angle D is equals to 180 because this is a straight line. अच्छा, इसी तरह से we can say that angle A plus angle B plus angle B is equals to 180 डिग्री। ठीक है, तो ये बात आपको पता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से बनने वाले यानी ये एंगल और ये एंगल जो है दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं इसमें कि एंगल ए जो है वो इज इक्वल टू एंगल सी। सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वर्टिकल अपोजिट एंगल का। ठीक है, अब मैं अगर एक फिगर बनाता हूँ, देखिए इस तरह से कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और बल्कि थोड़ा सा इसको और इस तरह से दिखाते हैं हम, ऐसे करके। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो अब इसमें अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ, इसकी और इसकी, ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट नहीं होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एंगल ज़रा बड़ा है, दिस एंगल इज़ बिगर देन दिस एंगल। ठीक है, अगर तो ये तो नहीं होंगे, ये तो वर्टिकली अपोजिट। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होंगे। ठीक है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होंगे। तो याद रखिएगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल जब बनते हैं जब दो स्ट्रेट लाइन होती है। देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये इस तरह बन रही है, बल्कि इसको ऐसे बनना चाहिए था या इसको ऐसे बनना चाहिए था, इस तरह से। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है दोनों, तो इसलिए इनके जो एंगल्स होंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होंगे। इस बात को याद रखिएगा। ये काउंटर एग्जांपल मैंने ली थी आपको समझाने के लिए। ये क्वेश्चन देखिएगा, इस पे हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करना है। तो देखिए अब ये दो स्ट्रेट लाइन बन रही है, एक तो ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है। एक ये स्ट्रेट लाइन, एक ये स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये होगा कि इन दो स्ट्रेट लाइंस में हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल फाइंड करना, देखना है कौन सा है, और हमें फाइंड करना है बेसिकली ये ओ है। वी हैव टू फाइंड ओ, ए ओ डी, ए ओ डी फाइंड करना है हमें। यानी इसका मतलब ये कि ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है हमें। तो अब हमने करना क्या है बेटा? देखें ये एंगल, ये, क्योंकि ये दो
स्ट्रेट लाइन से बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। देयरफॉर द एंगल AOD इज इक्वल टू 81 प्लस 56। तो इनको ऐड कर लें आप, 7 137। AOD इज 137, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर इस तरह याद रखना है। दो स्ट्रेट लाइन तलाश करनी है आपने, दो स्ट्रेट लाइन ढूंढनी है और फिर उसके बाद उस पर वर्टिकली अपोजिट एंगल का फंडामेंटल यूज़ करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने आंसर करना है। ओके बेटा, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ये फिगर गिवन है और इसमें हमने अननोन जो ए और बी नज़र आ रहे हैं ये फाइंड आउट करने हैं हमें। तो अब देखिए इसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं हम। सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, ये बात क्लियर हो गई। नंबर 2, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने फाइंड करने हैं। देखिए ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन, दो एंगल इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर 3a प्लस 50 इज इक्वल टू 5a प्लस 36। ठीक है, तो इसमें से आपने यू हैव टू मेक द सब्जेक्ट ए। सो इसको एक 5a को यहाँ लेके आ जाएं, 50 को यहाँ शिफ्ट कर दें, तो इट वुड बी 3a माइनस 5a इज इक्वल टू 36 माइनस 50 डिग्री। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 14। ओके, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, सो a द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 7। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखिए, अब ये तो दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, लेकिन ये दोनों एंगल, अब ये एंगल तो गिवन नहीं है हमें, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजेसेंट एंगल वाला फंडामेंटल यूज़ करेंगे। एडजेसेंट एंगल किस तरह से, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, या तो आप ये वाला एंगल देख लें इस तरह से, ये भी दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे, इन दोनों का सम 180 के इक्वल, या फिर आप इस, ये स्ट्रेट लाइन है तो आप इसको इस तरह से देख लें। ठीक है, जिस तरह चाहें कर लें। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको इस तरह से ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3a प्लस 50 डिग्री इज इक्वस टू, सॉरी, इन दोनों का को ऐड करेंगे, एडजेसेंट एंगल तो ऐड होते हैं और इनका सम किससे 180 के इक्वल होता है, प्लस 2b प्लस 3 इज इक्वस टू वट 180। तो अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब आपने सॉल्व किस तरह से करना है, देखिए बेटा, इसमें a की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू 7 है, तो 3 टाइम्स 7 इज 21, 21 प्लस 50 प्लस 3 प्लस 2b, ठीक है, इज इक्वस टू 180। अब इन सबको आपने सम करके ये b को सब्जेक्ट बनाना है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ b, इनको सबको आप सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड पे 180 में से माइनस कर देंगे, तो इस तरह से इसका आंसर जो आएगा b का 53 आएगा, ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ b इज 53। ठीक है, इस तरह से आपने सॉल्व करना है। ओके बेटा, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9A है, यानी 9 क्वेश्चन है, उसका A पार्ट है और एक्सरसाइज तो आपको बताया वही चल रही है 10.1। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, इसको हमने सॉल्व करना है और A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको मैंने जो बताया मेथड वो क्या है, सबसे पहले आपने स्ट्रेट लाइन चेक करनी है। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, देखिए CD इज अ स्ट्रेट लाइन, AB इज आल्सो स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर क्या करेंगे हम इस पे वर्टिकली अपोजिट एंगल का फंडामेंटल यूज़ करेंगे। तो ये वाला एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये पूरा एंगल जो है ये क्या होगा, इसके 117 के इक्वल होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल इस तरह से होगा, ये पूरा एंगल, ये एंगल पूरा जो बनाया और ये वाला एंगल क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ vertically opposite angles. So we will solve this question. A plus 30 plus 40 is equals to 117. Make the subject A 117 minus 70. The value of A would be 47 डिग्री। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट डी।
देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमने अननोन फाइंड करने, अननोन में आई जे, एच आई जे ये फाइंड करने हैं हमें। तो इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि कोई स्ट्रेट लाइन है। बिल्कुल दो स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही हैं आपको, एक तो ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है। इट मीन्स दैट के सी एंड डी, सी डी एंड ए बी आर स्ट्रेट लाइंस। ये दो स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही हैं बेटा आपको, ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसमें फाइंड करना है। देखिए ये ए बी स्ट्रेट लाइन है, ए बी स्ट्रेट लाइन, तो ये एडजेसेंट एंगल है 32, 104 और 2i। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं और ये इनका सम किसके इक्वल होगा, 2i प्लस 104 प्लस 32 इज इक्वल टू 180 अकॉर्डिंग टू एडजेसेंट एंगल्स। ये एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनको हम ऐड कर देंगे सबको। तो मेक द सब्जेक्ट आई, तो 2i इज इक्वल टू 180 माइनस 136, इन दोनों का सम क्या होगा 136। सो द वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू 22। ये तो ए की आई की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो जे को फाइंड करना है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है सी डी, इस सी डी को कंसीडर करें, सी डी स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स 104 प्लस 32 प्लस जे इज इक्वल टू वट 180, ठीक है 180। तो मेक द सब्जेक्ट जे, जे इज इक्वल टू 180 माइनस 136, 136, तो ये 44 आंसर आ जाएगा हमारे पास। जे इज इक्वल टू 44। अच्छा जे की वैल्यू भी आ गई। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। तो अब एच की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे आप, देखिए एच की वैल्यू बहुत आसान है। सी डी ले लें स्ट्रेट लाइन, ये सी डी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन को ले लें आप, ठीक है। या फिर आप यहाँ इसको देख लें, ये हम ऐसा करते हैं, इस पर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल का फंडामेंटल यूज़ करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट का तो कर लिया, तुम तीनों क्वांटिटीज़ को हमने एडजेसेंट एंगल से अगर फाइंड करेंगे तो फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो रह जाएगा इसमें। तो अब हम ऐसे करते हैं कि ये देखिए ये सी डी और ए बी, ये देखें, तो ये वाला ये एंगल, ये वाला एंगल और बेटा ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। These two, यानी 2i and j will be the vertically opposite angle, and if they are vertically opposite angle they will be same, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, j is equals to what 2i। तो i की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, 22 है, तो 22 टाइम्स 2 इज 44। इसका मतलब क्या हुआ, j इज आल्सो 44, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को करना होता है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे पास फिगर है उसमें स्ट्रेट लाइन बन रही हैं। अगर तो स्ट्रेट लाइन बन रही है वेल एंड गुड। तो अब आपने फिर इसमें चेक करना है कि कौन से एडजेसेंट एंगल से क्वांटिटीज फाइंड कर सकते हैं, कौन सी क्वांटिटीज हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड आई सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने क्लासमेट्स में मेरी ये वीडियोस शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके बेटा, यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।